हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स बहुपद करेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जिसमें जो है बहुत सारी टर्म्स हों। टर्म्स कैसे होती हैं? जब प्लस या माइनस लगता है तो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस लग गया यहाँ पर प्लस बी एक्स, तो प्लस लगने से यहाँ पर नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। अगर माइनस लगता तो भी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती। फिर इसके बाद प्लस के सी, तो यहाँ प्लस लगा तो ये नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगी। अगर यहाँ माइनस लगता तो भी नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती। प्लस या माइनस से जो है नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप के जो है पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या होता है, टर्म्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो ये लगे हुए होंगे यहाँ पर, जैसे ये ए कॉन्स्टेंट हो गया, बी कॉन्स्टेंट हो गया और सी कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, आगे वेरिएबल इसमें जो है यूज़ किया हुआ है एक्स यूज़ किया हुआ हो सकता है, वाई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। नॉन नेगेटिव डिग्री, इसमें जो है पावर जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल्स की पावर जो है जैसे -2 या -1 माइनस में नहीं होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म, या ये जो है अब ये जैसे पावर कम होती जा रही है, 2 के बाद फिर 1 पावर होगी और यहाँ पर x की पावर है ही नहीं, तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 नहीं है तो 0 होगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये ऐसे घटती रहनी चाहिए पावर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल था। आगे है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? रैखिक, जिसमें जो है हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, और अगर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम सॉल्यूशन भी इसका 1 ही होगा या 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है सॉल्यूशन 1 या तो 0 हो सकता है। आगे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है द्विघाती, तो जिसमें जो है हाईएस्ट डिग्री 2 हो और इसके सॉल्यूशन जो है वो भी 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जैसे 5x स्क्वायर प्लस के 3x, तो ये जो है क्वाड्रेटिक, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। ठीक है, आगे है क्यूबिक। क्यूब यानी कि 3 पावर, तो हाईएस्ट इसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री जो है 3 होगी। तो इसके सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन इतने हो सकते हैं। इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन 3 हो सकते हैं। और जैसे इस तरीके की जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। आगे है, अब इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं एचटेट में, ये तो मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। अब जो है क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बता के फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगी। सबसे पहले है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो इसमें जब हम ये वेरिएबल x की वैल्यू पुट करते हैं तो अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो ये जो है -1/3, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। करेंगे, देखेंगे कैसे। x की जगह मैंने -1/3 रखा यहाँ पर 3, और x की जगह फिर से इधर भी हम -1/3 रखेंगे प्लस के 1। अब ये दोनों गुना में हैं, 3 से 3 कैंसल, और यहाँ पर क्या बच गया? गुना में माइनस के 1 प्लस 1। अब ये -1 का है, एक +1 का है, तो ये 0 आ गया। अब तो ये ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो वो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो -1/3 जो है इसका 0 है पड़ा, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम इसका 0 कह सकते हैं, -1/3 को रूट कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम हम इसके कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस एचटेट में किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल,
ये क्वेश्चन 2021 में एस्टेट में आया हुआ था। बहुपद पोलिनोमियल ही होता है 2x का क्यूब प्लस p प्लस 2x प्लस के p माइनस 2 को x माइनस 2 से तथा x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफलों का योग, जो अब इससे भाग करेंगे इससे भाग करेंगे, इन दोनों के शेषफल आएंगे, उन दोनों का योग 0 होता है। तो p का मान हमारे को बताना है। तो इसमें से p का मान कौन सा है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो इससे हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालेंगे। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या है? x माइनस 2, जीरो में हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम जीरो निकालेंगे, इसका x माइनस 2 का जीरो निकालेंगे। तो इसको जीरो रखा, x बराबर 2 आ गया। अब जो ये पोलिनोमियल दे रखा है इसको px ले लिया मैंने, यहाँ पर x की वैल्यू मैं 2 रखूंगी। 2x का क्यूब p प्लस के 2 इंटू एक्स प्लस के p माइनस के 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट की मैंने, तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस p प्लस 2 इंटू 2 प्लस के p माइनस के 2। तो ये आ गया यहाँ पर 8। 2 का क्यूब जो है 8 होता है, और 2 से गुना करेंगे यहाँ पे 2p प्लस के 2 के साथ इसको गुना किया 2p प्लस 2 दूनी 4 प्लस के p माइनस के 2, और ये 8 दूनी 16 प्लस 2p प्लस के 4 प्लस के p माइनस के 2। p वाले इकट्ठे कर लेंगे, 3p और 16 और 4 20, 20 में से 2 गए 18। तो ये 1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो ये जो है अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये जो है हमारा शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है। इस तरीके से अगर हमने किया, जो उसने कहा था कि भाग करने वाला नंबर दे रखा था, जो हमारे को पोलिनोमियल दे रखा था, उसको हम जीरो मानकर वहाँ से वैल्यू निकाल के और यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर इसमें पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो ये शेषफल निकल के आता है। आगे दूसरा उसने दे रखा था x प्लस 1 से इसी पोलिनोमियल को भाग करने पर शेषफल, तो इससे भाग करने पर शेषफल निकालना है। x प्लस 1 को कह रहा है वो विभाजित करने पर, तो x प्लस 1 से विभाजित करने पर क्या आएगा, इसको फिर से जीरो रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1। उसी पोलिनोमियल में ये वाला पोलिनोमियल जो है इसमें दोबारा से रखना है हमें p ऑफ माइनस 1। यहाँ पर पुट करते जाएंगे, 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस p प्लस के 2, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ माइनस 1 रखना है, माइनस के 1 प्लस के p माइनस के 2। इस तरीके से जो है हमारा शेषफल निकल के आएगा। ठीक है, रिमाइंडर निकल के आएगा। तो अब यहाँ पर पुट किया, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 1, इससे गुना किया माइनस 1 से, तो माइनस के p और 2 से गुना किया, 2 एकम 2, माइनस वाले से गुना कर रहे हैं इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब है p माइनस के 2, तो ये जो माइनस से p प्लस के p कैंसल, ये बचेगा यहाँ पर 2 एकम 2, एक प्लस और एक माइनस को गुना करते हैं तो माइनस होता है। इसके बाद माइनस के 2 और माइनस के 2 मिल के इनको इकट्ठा ही सोल्व कर देंगे, माइनस 2, तो ये 2 2 4 2 6 और सारे ही माइनस है तो माइनस। तो उसने अब ये कहा था, ये तो हमने दोनों के शेषफल निकाल दिए, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों का शेषफल निकाल दिया, रिमाइंडर निकाल। उसने हमारे को क्या कहा था, विभाजित करने पर हमने कर दिया इतना काम, शेषफलों का योग 0 आता है। तो इन दोनों के जो शेषफल हैं इनको जोड़ेंगे तो वो 0, वो कह रहा है इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 0 आएगा, तो p का मान निकालना है। शेषफल जो है एक ये आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 3p प्लस के 18 माइनस के, ये प्लस किया दूसरे वाले के शेषफल को, प्लस माइनस के 6 ब्रैकेट में लिखा, वो कह रहा है 0 आ रहा है, तो हमें इससे जो है p की वैल्यू निकालनी है। 3p प्लस के 18 ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन ही आता है, माइनस के 6 बराबर 0, 3p 18 में से 6 गए 12 बराबर 0। अब यहाँ से 3p प्लस के 12 था, इधर आके माइनस के 12 हो जाएगा, और 3 इधर गुना इधर आके भाग हो जाएगा, माइनस 12 बटा में 3, 3 चौके 12। तो p की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, माइनस के 4। यही इसने कहा था कि p की वैल्यू निकालो, ये आ गया माइनस के 4। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर तीसरा। ठीक है, तो इसने दोबारा से एक बार बता देती हूँ इसमें सारा हमने क्या किया। इसने कहा था कि इन दोनों को भाग करने पर शेषफल निकालो, उनका योग 0 है तो p की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या किया, इनसे 0 निकाले,
ज़ीरो कैसे निकलते हैं, जब इस तरीके से दे रखा हो तो इसको आप ज़ीरो रखोगे, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर पुट किया तो पुट करने पर जो भी बचता है यहाँ पर तो वो इसका शेषफल आएगा। इसी तरीके से दूसरे में किया और इन दोनों को उसने कहा था शेषफलों को जोड़ोगे तो 0 आता है, उससे हमने p की वैल्यू निकाल ली। आगे है पोलिनोमियल से रिलेटेड जो है 2018 में क्वेश्चन आया था कि ये एक पोलिनोमियल दे रखा है का गुणनखंड x+3 है, इसका गुणनखंड x-2 है। इसमें से हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, कि एक ही कथन सही है कि ये इसका गुणनखंड है, या दूसरा ठीक है, या दोनों ही ठीक हैं, या ये दोनों ही ठीक नहीं है। तो हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हमें इसको करना है सॉल्यूशन। पोलिनोमियल हमारे को दे रखा है x का क्यूब प्लस के 2x² प्लस के 3x प्लस के 8। तो अब इसने हमारे से पूछा है कि x+3 गुणनखंड है और x-2 गुणनखंड है या नहीं है, ये बताना है हमारे को। x+3 और x-2 गुणनखंड है या नहीं है, ये बताना है। तो इसमें सब वही बात दोबारा से, इसका 0 निकालेंगे हम। x+3 बराबर 0 रखा, x बराबर क्या आ गया यहाँ से -3, ठीक है। और इसी तरीके से x-2 को भी 0 रखा, x बराबर में 2। और अगर ये पुट करने पर ये 0 आ जाए, ये 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो ये नहीं है। इसी तरीके से ये फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट p -3 हर एक जगह यहाँ पर -3 पुट करेंगे। -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर -2 प्लस के 8। यहाँ पे जहाँ x था ना, मैंने इसमें वहाँ -3 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 9 = 27 और यहाँ पावर 3 बारी है तो यहाँ पर माइनस आएगा। इसके बाद 3 × 9 और प्लस का आएगा क्योंकि 2 बारी पावर थी, ठीक है। प्लस का 9 आएगा क्योंकि 2 बारी पावर थी। इसके बाद 3 दूनी 6 और एक प्लस और एक माइनस गुना करेंगे तो माइनस प्लस के 8 आ गया, माइनस के 27 प्लस 18 और माइनस के 6 प्लस के 8। इसको प्लस वाले को अलग माइनस वाले को अलग गुना कर लेंगे हम। 18 और 8 कितने हो गए 26 और ये कितने हो गए 27 और 6 7 13 और एक 33। ये माइनस वाले मैंने अलग से प्लस कर लिए, माइनस के 33, ये माइनस वाले अलग से प्लस कर लिए। अब माइनस के 33 हैं और प्लस के 26 हैं। 33 में से 26 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस के साथ। तो 0 तो नहीं आया ये, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। x प्लस के 3 फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे दूसरा चेक करेंगे इसी तरीके से। इसी पोलिनोमियल में अब x बराबर में 2 पुट करेंगे। p ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करूंगी मैं पोलिनोमियल में 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 2 रखती जा रही हूँ मैं, 3 ब्रैकेट में 2 प्लस के 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, अभी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 प्लस के 8, ये 3 दूनी 6 और प्लस के 8, 8 प्लस के 4 दूनी 8 प्लस 6 प्लस 8, तो ये कितना बना 8 दूनी 16, 8 ये 24, 24 और 6 30, तो ये आ गया हमारे पास 30। तो ये भी 0 नहीं आया, तो ये भी फैक्टर नहीं है इसका। जो x जो क्या कहते हैं दूसरा था ना x माइनस के 2, ये भी फैक्टर नहीं है। तो दोनों ही फैक्टर नहीं है। फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना था, उनको 0 रखकर और उनकी वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी थी। अगर तो ये 0 आ जाते तो ये फैक्टर थे, नहीं तो ये फैक्टर नहीं है। तो अब इसने ऑप्शन में पूछा क्या था हमारे से कि क्या इसमें से इसने कहा है कि गुणनखंड है, तो अब इसमें क्या केवल एक नहीं है गुणनखंड, तो क्या केवल 2 है, नहीं है, दोनों है, दोनों भी नहीं है। तो ना तो एक और न ही 2, दोनों ही इसके गुणनखंड नहीं है। इसका ऑप्शन आएगा 4th, इसका आंसर है ये वाला। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन।